हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? गुड मॉर्निंग, उठ जाओ, आई मीन सॉरी, गुड इवनिंग। सो कैसा रहा आपका दिन? क्या क्या हुआ आज? क्या क्या किया आप लोगों ने? किस किस से मिले और किससे मिलना चाहते थे जो मिल नहीं पाए आप लोग? सो अभी भी मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, आई नो, बट स्टिल इंजॉय द स्टोरी गाइस। ओके। एंड गलती मेरी नहीं है, गलती ठंड की है, सीजन चेंज हो रहा है उसकी है। मेरी कोई गलती नहीं है भाई मेरी तबीयत ख़राब होने में। ओके। एंड वन मोर थिंग गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल एक बहुत अच्छी चीज़ हुई मेरे साथ। सो द थिंग इज़ कि कल मैंने फ़ोन लिया। यस गाइस, फाइनली मैंने फ़ोन खरीद ही लिया। बहुत ही ज़्यादा, आई मीन, मेरा ना जो पुराना फ़ोन था ना गाइस, वो मेरा फेवरेट फ़ोन है। आई मीन लिटरली, कल मैंने फ़ोन लिया बट मैंने अभी तक चलाया भी नहीं है। मेरे पास है, पड़ा हुआ है रूम में, बट स्टिल मैं पुराना वाला यूज़ कर रही हूँ। बिकॉज मुझे ना कंफर्ट नहीं मिलता है पुराने वाले फ़ोन के अलावा। बट अब पुराने वाला फ़ोन ना ख़त्म हो गया गाइस, एकदम ख़त्म, मतलब ख़त्म। स्टोरेज स्टोरेज बिल्कुल भी नहीं है उसमें, तो वीडियोस आई मीन रिकॉर्ड करने के लिए स्पेस नहीं होता है, नॉल ये सब तो प्रॉब्लम होती है। सो स्टिल, तो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मैंने एक नया फ़ोन लिया है गाइस। आई मीन सोच रहे हो कितनी हद तक बदतमीज़ी कर सकता है कोई इंसान। सो कल मैंने फ़ोन ले लिया गाइस फाइनली। आई मीन मेरी लाइफ का सेकंड फ़ोन है ये। सो लेट्स सी इससे आगे कहाँ तक मैं डेवलप कर सकती हूँ। एंड यही था कल का मेरा डे। कल व्रत में थे हम लोग, मतलब मैं थी घर में व्रत और कोई नहीं था। एंड आप लोगों ने बताया नहीं यार, तुम्हारा वैलेंटाइन डे कैसा गया? हाउ वाज योर वैलेंटाइन डे गाइस? कुछ हुआ? एनी समथिंग समथिंग, या फिर नथिंग नथिंग? ऐसे ही मुंह उठा के आ गए? मुझसे सीखो, मैं तो अपने क्लास में पढ़ रही थी, कॉलेज में थी मैं। भाई इतना गंदा डे था ना मेरी लाइफ का, मतलब मैं पता नहीं क्यों गई। एक तो सैटरडे को कॉलेज ऑफ ही रहता है, आपको पता ही होगा गाइस, सैटरडे संडे। बट स्टिल मैं कॉलेज गई थी बिकॉज कुछ नोट्स सबमिट करने थे और लाइब्रेरी से कुछ बुक्स मेरे को लेनी थी। सो मैं गई थी। एंड कुछ बच्चे भी आए थे, ऐसा नहीं कि मैं ही नमूनी थी, नो 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 नो, कुछ और भी बच्चे, एक्स्ट्रा बच्चे भी आए थे। एंड वो बच्चे इतने बदतमीज़ हैं भाई, क्या मतलब यार, कहीं तो मुझे प्राइवेसी दो। कपल्स कपल्स, हर जगह कपल्स ही कपल्स। परेशान हो गई मैं इन कपल से। वहाँ पे भी इनकी हरकतें चल रही थी। मैंने कहा भाई मारो, मुझे मारो बस। अभी सारी बातें फालतू की छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं, बिकॉज हमारे पास समय बहुत कम है और काम ज़्यादा है। सो नाउ स्टोरी पे आते हैं। और अगर कुछ भी शेयर करना हो तो यू कैन गाइस शेयर विथ मी। और स्टोरी कैसी लगी बीच बीच में बताते रहना, ओके? एंड अगर कुछ सजेस्ट करना है स्टोरी से रिलेटेड तो प्लीज़ सजेस्ट मी, आई विल थिंक अबाउट इट। सो नाउ स्टोरी पे आते हैं। एज यू गाइस नो, लास्ट पार्ट में क्या हुआ था, हमारी जो आर्या है उसने महर को प्रपोज कर दिया था। यस, आई मीन बेसिकली महर ने पहले उसे किया था, बट आर्या ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था। और दोनों ने एक दूसरे से मतलब अपनी दिल की बात कह दी थी, जो बात वो दोनों एक दूसरे से छुपा रहे थे ना हो। और तौर, आई मीन जिस सीन पे लोग थे वो सीन पे आई थिंक आई रिमेम्बर समथिंग लाइक दोनों किस करने वाले थे। मैंने वही स्टोरी स्टॉप कर दी थी एंड आई एम सॉरी। आपको पता ही है गाइस, मेरे से नहीं होती है रोमांटिक चीज़ें, मैं नहीं कर पाती हूँ। तो अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए मैंने वहाँ पे ब्रेक दे दिया था। नाउ स्टोरी पे आते हैं। सो हमारी जो क्या आर्या थी, वो महक के बहुत ही क्लोज जा रही थी। क्लोज इन द सेंस भी, मतलब जो महक थी ना वो नीचे लेटी हुई थी, जो रेत थी उस पे, और आर्या उसके ऊपर थी बेसिकली। और दोनों का छोटा सा आई कांटेक्ट होता है। एंड देन जो आर्या है वो महर की लिप्स के क्लोज जाती है। एंड उन दोनों की लिप्स एक दूसरे से टच करते हैं। सो महर को नहीं पता कि उस कैसे करते हैं, बट उस जब आर्या गुस्सा करके बोले जा रही थी तो उसने आर्या को शांत करवाने के लिए बस उससे लिप्स, अपने लिप्स टच कर दी थी। बट उसके आगे क्या करना होता है शी डोंट नो, मुझे नहीं पता। बट जो हमारी आर्या है वो तो भाई एक्सपर्ट इन सब चीज़ों में। सो उसने अपनी लिप्स महर की लिप्स पे रखी और स्लोली अपनी लिप्स मूव करने लगी। आई मीन किस करते ना, उस वे में मूव करने लगी। एंड जो महर थी वो कम्प्लीटली स्टैचू बन के थी, बिकॉज उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। आई मीन ये सब चीज़ें उसने कभी लाइफ में की नहीं है। सो वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी हमारी आर्या को। एंड जो आर्या उसको फील होता है कि महर रिस्पॉन्स नहीं कर रही है,
तो किस ब्रेक करती है और अगेन महर की तरफ देखती है, स्माइल करती है और कहती है कि जैसे जैसे मैं करूँ ना सेम फॉलो करो, ओके। और ये बोल के ना वो अगेन महर को किस करने लगती है। नाउ जो महर है, जैसा आर्या ने कहा था उसके स्टेप्स फॉलो करती है। आई मीन जो हमारी आर्या है, महर के जो लिप्स थे उन पे किस कर रही होती है एंड बेसिकली उसकी जो अपर लिप थी यानी कि महर की अपर लिप उसे सक कर रही होती है एंड बाइट कर रही होती है। एंड थोड़ी देर बाद जो महर है सेम प्रोसीजर वो करती है आर्या के साथ, बट नाउ वो जो हमारी आर्या है उसकी लोअर लिप होती है ना उसे सक करती है एंड बाइट करती है। एंड इन दोनों का बहुत ही रोमांटिक सा किस हो रहा था, दोनों किस कर रहे थे, उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। एवरीथिंग इज सो रोमांटिक, दोनों एकदम फुली कॉन्सेंट्रेट थे उस किस में। जो आर्या है अब नॉर्मली किस कर रही थी, थोड़ी देर बाद वो क्या करती है, जो उसकी लिप्स थी ना उससे महक की लिप्स के बीच में गैप करती है एंड अपने टंग से महक के जो माउथ था ना उसे एक्सप्लोर करने लगती। आर्या महक के टंग के साथ प्ले करने लगती या फिर यू नो सक करने लगती है। एंड जो आर्या थी, सॉरी महर थी, वो उस मोमेंट को फुल्ली एंजॉय कर रही थी। एंड जैसे ही महर आर्या को फील करती हूँ, जो महर थी उसके मुंह से मौन करने लगती है वो एंड उसके जो नेल्स थे ना वो महर के शोल्डर में टाइटली ग्रिप बना लेती है। एंड जो आर्या है वो उसे प्रॉपर किस किए जा रही थी, फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होके किस, उसके लिप्स को बाइट करना, उसके टंग को बाइट करना, सक करना, उसके माउथ को एक्सप्लोर करना, एवरीथिंग। एंड करीब इनकी जो किस थी ना वो 10 मिनट तक चलती है इसी वे में। एंड राइट नाउ जो महर थी उसको सफोकेशन होने लगती है, मीन सांस लेने में प्रॉब्लम सी होने लगती है। तो वो आर्या के कंधे पे टैप करती है, जिससे आर्या को रियलाइज़ होता है कि मे बी महर को प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में, सो किस ब्रेक करती है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और लंबी लंबी सांसें ले रहे होते हैं। एंड जो महर है आर्या की तरफ देखती है और कहती है सांस तो लेने दो। एंड जो आर्या है वो स्माइल करती है और कहती है कि मेरे साथ ना यही होगा, आई एम नॉट प्यार से प्यार करने वाला टाइप पर्सन, ओके। एंड जो महर थी ये बात सुन के ना आर्या के शोल्डर पे एक छोटा छोटा सा मतलब स्मूथ वे में पंच मारती हूँ तो कहती शट अप, प्यार करना ना प्यार प्यार से सिखा दूंगी मैं, समझे, ज़्यादा हीरोइन बनने की कोशिश मत करो यहाँ से। जो आर्या थी वो स्माइल करते और कहती अच्छा बाबा सॉरी, यू नो आई डोंट नो क्या हो गया, मतलब कंट्रोल नहीं हुआ, आई एम आउट ऑफ कंट्रोल एंड आई एम सॉरी, ओके। अगर कुछ प्रॉब्लम हुई हो तो सॉरी। जो महर थी वो कहती ओ माई गॉड, दी आर्या कॉन्टिन्यूसली मुझसे सॉरी बोल रही है, आई मीन वाओ, आई कांट बिलीव, ऐसा भी कुछ होता है क्या। जो आर्या है कहती हेलो मैडम, ये प्रिविलेज ना सिर्फ आपको ही है एंड और किसी की हिम्मत नहीं है मुझसे सॉरी बुलवा सके। आई मीन गर्लफ्रेंड हो इतना तो चलता है। जो महर थी वो कहती एक्सक्यूज़ मी, गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड कब बनी मैं तुम्हारी। एंड ये बात सुन के ना जो हमारी महर है, सॉरी आर्या, वो उठ के बैठती है और कहती हेलो, अभी इतना सब कुछ हुआ एंड मैंने तुम्हें किस किया एंड आई थिंक मैं तुम्हारी फर्स्ट किस भी हूँ, सो यू आर सेइंग दैट कि हम गर्लफ्रेंड ही है, किस टाइप की लड़की हो यार तुम। जो महर थी ना वो भी उठ के बैठती है एंड आर्या के एक अगेन पंच करती है उसके स्टमक में और कहती शट अप, मैं अच्छी टाइप की लड़की हूँ, ओके। मैं इसलिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ क्योंकि तुम अभी तक मुझे गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछा नहीं है,
यू आर जस्ट, हाँ दिल की बात बोली, तुम मुझे लाइक करती हो ना, दैट्स इट, एंड नेक्स्ट मोमेंट यू आर किसिंग मी। पूछो तो सही कि गर्लफ्रेंड बनना है कि नहीं। जो आ रही थी कहती ओ आई एम सॉरी, आई मीन कभी मैंने ये सब किया नहीं है ना, सो आई डोंट नो, मतलब आई आई लिटरली, मतलब इन सब चीज़ों में मेरा हाथ थोड़ा ढीला है। आई एम सॉरी। आई मीन बेसिकली तुम्हें पता है ना, मेरी लाइफ में जितनी भी लड़कियां आई हैं, या जस्ट वन नाइट स्टैंड, रात गई बात गई, ऐसा हुआ है। सो तुम कुछ नहीं हो, सो सॉरी। और ये बात सुन के ना, जो हमारी महर थी ना, आर्या को कॉलर पकड़ती है, अपनी तरफ पुल करती है और कहती है कि यू लिसन, आज के बाद ना किसी दूसरी लड़की की तरफ ना आंखें भी उठ के नहीं जानी चाहिए तुम्हारी, ठीक है। और कोई भी कितना भी तुम्हें अप्रोच करने की कोशिश करे, रिमेंबर कि तुम महर की हो। क्या? महर की हो, ओके। जो महर थी, सॉरी आर्या, वो महर का ये रूप देख के थोड़ा सा मतलब चौंकती है, बिकॉज राइट नाउ जो महर थी ना, बहुत ही गुस्से में चीज़ कहती है। आई मीन जेलिसी वाला गुस्सा नहीं होता गाइस, आप लोगों ने देखा होगा, आई मीन नहीं देखा होगा, बेसिकली तुम सिंगल हो, तुम्हें नहीं पता होगा। सो मैं बताती हूँ। सो जो जेलिसी वाला गुस्सा होता है ना, वो था महर के फेस पे। जो आर्या है, अपने दोनों हाथ सरेंडर करती और कहती कि कंप्लीटली, आई मीन कंप्लीटली मैं तुम्हारी हूँ, ओके, कूल डाउन। जो महर थी ना, कि ये नो आर्य, आई एम नॉट जोकिंग, आई लाइक यू, एंड अगर मुझे कोई चीज़ पसंद है तो वो चीज़ सिर्फ मेरी होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी तुम किसी और की होना चाहो ना, या तो मैं तुम्हें मार दूंगी या उस लड़की को, समझी। जो आर्या थी, भाई साहब, उसके एक्सप्रेशंस देखने लायक थे, बिकॉज उसको नहीं लगा था कि महर कुछ ऐसा बोलेगी। भाई महर इतनी संस्कारी है, बट नहीं है गाइस, वो लड़ाकू लड़की है हमारी महर। क्या मतलब घर की इकलौती बेटी है तो रानी बन के रहेगी? ना 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 ना, शी इज़ अ वॉरियर टाइप गर्ल, ओके। सो जो आर्या थी कहती आई एम 100% योर्स, ओके। एंड आज से दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी लड़कियां, मतलब कोई भी लड़की हो तुम्हारे अलावा, एवरी वन इज़ माई सिस्टर, सब मेरी बहन है, और बाकी सब मेरे भाई है। यू आर द ओनली वन आई लीड, ओके। एंड महर, आई ऑल्सो जेन्युइनली लव यू, नॉट लाइक यू, आई लव यू। एंड अब तुम्हारा हाथ पकड़ा है ना, तो ज़िंदगी भर के लिए पकड़ा है। एंड आई डोंट केयर कि हमारी लाइफ में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, या हमारी रिलेशनशिप में कौन प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। आई जस्ट वॉन्ट यू, यू एंड ओनली यू, ओके। जो मैं नहीं कहती ओके, एंड जो आ रही है ना कहती वेट वन सेक, और ये करके ना वो जल्दी से खड़े होती है, और जो उसके पॉकेट्स है उनमें जल्दी जल्दी ना कुछ ढूंढने लगती है। जो महर है कहती क्या हुआ, कुछ गिर गया क्या? जो आ रही है कहती नो नो वेट ना, और फिर अपने पॉकेट्स में जल्दी जल्दी ढूंढने लगती है। एंड जो महर है वो भी खड़ी हो जाती है और कहती है क्या हुआ आर्या, कुछ गिर गया क्या, कहीं कोई कीमती चीज़ थी क्या? एंड जो महर है, आर्या कहती जस्ट वेट, एंड सडनली उसके पॉकेट में कुछ ऐसे मिलता है, मीन तो वो निकालती है और कहती है कि हेयर। और वो मैंने आपको बताया था ना गाइस, आर्या जब अपने रूम में भाग के गई थी तो उसने एक लॉकेट टाइप का था वो लिया था, तो वो निकालती है, और उसके अंदर ना एक छोटी सी मतलब रिंग सी थी। आई मीन छोटी सी क्या, मतलब उस लॉकेट में एक रिंग था, क्यूट सा, बहुत ही प्यारा सा। और जो आर्या है ना, वो रिंग निकालती है, और वो महर को मतलब प्रपोज करने वाला पोजीशन नहीं होता है, उसमें बैठती है और कहती है कि महर, यू नो, ये रिंग ज़्यादा महंगी नहीं है, एंड बहुत ही कीमती भी नहीं है, बट ये रिंग ना मेरी पहली मेहनत की कमाई की है। आई मीन मैं जब लंदन में थी, स्टडी कर रही थी, सो आई जॉइन अ कैफ़े एज अ वर्कर, और वहाँ पे मैंने काम किया, और मेरी फर्स्ट सैलरी से मैंने रिंग ली थी, और मैंने सोचा था कि अपनी लाइफ में किसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन को ये रिंग दूंगी मैं, एंड फॉर मी यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। सो मिस महर, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड फॉर एवर एंड एवर? और महर, हाँ बोलने से पहले ना एक बार सोच लेना, क्योंकि तुमने एक बार हाँ कह दिया ना, तो ज़िंदगी भर मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी।
और जो महर थी ना गाइस, उसकी आंखों में ना आंसू आ जाते हैं। बिकॉज जस्ट इमेजिन, जिस इंसान के पास दुनिया की सारी कीमती चीज़ें हैं, सारी मतलब पूरी दौलत है, बट स्टिल वो अपनी गर्लफ्रेंड या फिर अपने किसी से चाहने वाले के लिए, किसी इंपॉर्टेंट पर्सन के लिए एक बहुत ही कीमती चीज़ अपनी पहली मेहनत की सैलरी से खरीद के रखता है। और पहली मेहनत की सैलरी ना बेसिकली लोग ऐसी चीज़ खरीदते हैं जो खुद के लिए हो, बट आर्या ने ऐसा नहीं किया था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसने उस चीज़ से महर को प्रपोज किया, तो महर को और भी अटैच फील होता है। एंड वो ना रोते हुए अपना सर हाँ में लाती है और कहती है यस आई विल। एंड जो आर्या है वो उस रिंग को निकालती है और महर को पहना देती है। और जो महर है आर्या को कॉलर पकड़ के अगेन उसे खड़ा करती है और टाइटली उसे हक कर लेती है, टाइटली। एंड जो आर्या है वो भी उसे हक बैक करती है और कहती है थैंक यू सो मच मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। जो महर है ना वो रोने लगती है और कहती है कि थैंक यू यू मुझे इतने स्पेशल फील करवाने के लिए। यू नो, ये मेरी लाइफ का बेस्टेस्ट प्रपोजल था, बेस्टेस्ट। जो हमारी आर्या है वो कहती है कि ये कैसे बेस्टेस्ट हुआ। अभी लोग क्या, कुछ भी रोमांटिक नहीं है, सब नॉर्मल है। कोई फ्लावर्स नहीं, कोई डीजे नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई डिनर नहीं। जो हमारी महर है वो हक ब्रेक करती है, बट आर्या ने अभी भी उसे कमर से पकड़ रखा था। दोनों अभी भी क्लोज थे, बट जस्ट फेस टू फेस थे दोनों। जो महर है वो कहती है तुम नहीं समझोगी, यू आर माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। ओके, तुम मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। और जो रिंग तुमने दी ना ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई डोंट केयर कि रोमांटिक है या नहीं। और तुम्हारी लाइफ में एक ऐसी लड़की आ रही है ना जिसे फैंसी रेस्टोरेंट्स में पार्टी करना या फिर डिनर करने से ज़्यादा एक टपरी पे चाय पीना पसंद करूँगी मैं तुम्हारे साथ। ओके, एंड दिस इज़ द बेस्ट एंड मोस्ट रोमांटिक प्रपोजल एवर। ओके, एंड ये बोल के ना वो अगेन महर आर्य को हक कर लेती है। एंड दोनों थोड़ी देर हक करके रखते हैं। जो आर्या है ना वो थोड़ी देर बाद हक ब्रेक करती है और कहती सो अब चले, काफ़ी रात हो चुका है, हमें कल निकलना भी है, राइट। जो महर थी ना वो अपना सर हाँ में लाती है और कहती है बट वेट। एंड जो हाथ में आर्या की लॉकेट था ना वो लेती है। और महर के हाथ में ना एक रिंग थी। एक्चुअली उसके हाथ में पहले से एक रिंग थी। एक रिंग आर्या ने दी थी, एक और रिंग ऑलरेडी थी। सो जो महर है ना वो रिंग निकालती है अपने हाथ से और उस लॉकेट में डालती है। और वो लॉकेट मतलब चैन थी, चैन टाइप का था गाइस, गोल्ड चैन, वो लेती है और आर्या को पहनाती है और कहती है ये रिंग ना मेरे भैया ने मुझे दी थी और इसको ना मैंने आज तक अपने जान से भी ज़्यादा चाहा है। सो आई लव यू। और जो आर्या थी ना गाइस वो शॉक हो जाती, बिकॉज उसको एक चीज़ तो महर के बारे में पता चल गई थी कि वो अपने भैया से बहुत प्यार करती है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत, आई मीन बहुत ही ज़्यादा अटैच है अपने भाई से। और अपने भाई की कोई कीमती चीज़ उसने आर्या को दी है, सो आर्या इज़ ऑल्सो फीलिंग सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल। एंड जो महर है उस रिंग को लेती है और उसे किस करती है और कहती है अगर तुम्हें कभी भी कुछ भी फील हो मेरे लिए या फिर मुझे मिस करो, जस्ट इस रिंग को किस कर देना, मुझे फील हो जाएगा कि तुम मुझे याद कर रही हो। ओके। एंड जो आर्या थी ना वो रिंग पकड़ती है, उसे किस करती है और अगेन उसे ना अपने सेट के अंदर डाल लेती हूँ और कहती इसे ना मैं जान से भी ज़्यादा संभाल के रखूँगी। जो महर थी वो अगेन आर्या को हक कर लेती एंड जो आर्या है वो भी उसे हक कर लेती टाइटली। एंड जो आर्या कहती सो अब चले। एंड दोनों वहाँ से हाथ पकड़ते एक दूसरे का और जो उनका फार्म हाउस था उधर जाने लगते हैं। जो हमारी महर और आर्या होते हैं ना ये लोग अंदर आ जाते हैं एंड बेसिकली आपको पता ही ना गाइस दोनों एक ही फ्लोर पे हैं, सो अंदर आते हैं। एंड जो महर है उसको
ड्रॉप करने, मतलब उसके रूम तक छोड़ने के लिए आर्या आती है। बिकॉज़ वो नहीं चाहती थी गाइस कि इतना उनका रिलेशन इतना एडवांस हो जाए कि एक ही साथ सोना एंड ऑल ये सब नहीं, वो थोड़ा चाहती थी कि पहले कंफर्टेबल हो जाए दोनों एक दूसरे के साथ, देन आगे की प्लानिंग करेंगे, आई मीन आगे का सोचा जाएगा। तो जो आर्या है वो महर को उसके रूम तक ड्रॉप करती हूँ और कहती है सो बस यहीं तक। जो आर्या है, सॉरी जो महर है, वो ये बात सुनती है और कहती है यस यहीं तक, बाय एंड गुड नाइट। जो हमारी महर है ये बोल के ना अंदर की तरफ जाने लगती है, बट आर्या कहाँ इतनी आसानी से उसे अंदर जाने देगी। वो उसका हाथ पकड़ती है, उसे अपनी तरफ पुल करती है और एक वॉल था उससे अटैच करवा देती है, आई मीन लिंक करवाती है और कहती है कि इतनी जल्दी क्या है रूम में जाने की। हाँ यू नो गर्लफ्रेंड बनने से पहले हमने किस किया था, गर्लफ्रेंड बनने के बाद का किस तो बाकी रह गया। और गाइस उसने महर को बस वॉल पे अटैच किया था, एक हाथ उसने वॉल पे रखा था एंड दूसरा हाथ उसके पॉकेट में था, उसने अभी महर को टच नहीं किया था। जो महर है कहती कि नो, गर्लफ्रेंड बनने के बाद जो किस थी दैट्स इट, अभी कोई किस नहीं। ओके बिकॉज तुम किस नहीं करती हो, तुम बहुत कुछ करती हो, सो नहीं किस नहीं चाहिए। एंड जो आर्य थी वो अब एक स्टेप आगे आती है और कहती है अच्छा बहुत कुछ करती हूँ, क्या क्या। एंड जो महर थी नाउ शी मतलब थोड़ी सी शर्माती है और कहती है कि मैं नहीं बताऊँगी, तुम जाओ ना। एंड जो आर्य थी कहती है कि नहीं मुझे तो किस चाहिए, मैं बिना किस की नहीं जाऊँगी। जो महर थी वो कहती है कि नो मीन्स नो, कोई किस नहीं मिलेगी, तुम्हें यहाँ से जाना है तो जाओ नहीं तो मैं जा रही हूँ हटो। और ये बोल के ना वो आर्या का मतलब जो हाथ था उसे हटा के आगे जाने की कोशिश करती है, बट इस टाइम आर्या जो दूसरा हाथ उसके पॉकेट में था उसे बाहर निकालती है, महर की कमर को पकड़ती है, अपनी तरफ पुल करती है और कहती है हेलो मैडम, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी, एक किस तो बनती है यार, आई मीन गर्लफ्रेंड बनी हो यार, सेलिब्रेट करना तो बनता है यू नो सो कम ऑन, एक किस। एंड उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना है जाओ यार, रूम में जाना है जहाँ जाना है गो, जस्ट वन किस। जो महर थी ना कहती नहीं, एंड यू नो ज़्यादा रात नहीं हुई है, कोई भी देख लेगा, कोई स्टाफ या फिर पीओ ने देख लिया ना तो बहुत चिढ़ाएगी हटो। जो आर्या है अब अपनी नज़रें हटा के ना चारों तरफ देखती है और घड़ी था वहाँ पे भी देखती है जिसमें बेसिकली शो कर रहा था कि 1 बज रहे हैं रात के। अब फेस मेहर का उधर टर्न करती है उस घड़ी की तरफ और कहती है वो देखो 1 बज रहे हैं रात के, आई मीन इतनी रात को ना कोई भूत ही होगा जो जाग रहा होगा, सब के सब सो रहे हैं। हाँ ओके। और रही बात मेरे स्टाफ्स की तो वो भी सो रहे हैं, इस टाइम ना सिर्फ हम दोनों ही जाग रहे हैं, सो प्लीज़ कम ऑन ना, एक किस। आई एम 100%, मैं तुम्हें लिख के दे रही हूँ, लिख के क्या गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि मैं चली जाऊँगी, जस्ट वन किस। जो महर थी ना कहती कि तुम नहीं मानोगी, जो आर्या अपना सर नाम लाती कहती कि नहीं। तो जो महर है वो आगे आती है, आर्या का जैसे कि कॉलर पकड़ती है, उसे अपनी तरफ पुल करती है एंड उसके लिप पे अपनी लिप्स रख देती है। और जैसे ही होता है ना आर्या भाई महर को और ज़्यादा दीवार में मतलब क्लीन करवाती है, उसकी कमर पकड़ के अपनी तरफ पुल करती है और उसे फुल फोर्स के साथ किस करने लगती है, आई मीन थोड़ी सी जल्दबाजी में उसके लिप्स को सक करने लगती है, बाइट करने लगती है, बहुत ही जल्दी जल्दी किस कर रही होती है उसे। एंड जो महर थी ना उसे भी अच्छी लगती है इस चीज़, तो वो भी आई मीन अब तो किस करना सीख ही गई थी, तो जो जो महर जैसे जैसे वो कर रही थी ना वैसे वैसे वो भी कर रही होती है। जो महर है आई मीन उतनी भी एक्सपर्ट नहीं हो गई थी, सो उसे समझ में आता क्योंकि आर्या बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होके किस कर रही थी, उसके लिप्स पे बाइट करना सक करना सब कुछ कर रही थी। सो सेम स्टेप महर करने की कोशिश करती है, बट उसके ना एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है और वो मिस्टेक ये थी कि मतलब वो भी लिप्स को बाइट करने जाती है बट थोड़ी सी फोर्स ज़्यादा हो जाती है
जिसकी वजह से हमारे आर्या की लिप्स थोड़ी सी कट हो जाती है। और जैसे ही होता है ना, जो आर्या थी ना अपना फेस पकड़ के साइड हो गए, मतलब कहती है कि ओ, एंड जो महर थी वो, उसको रियलाइज़ होता है कि कुछ गलती हुई है। सो महर की तरफ, सॉरी आर्या की तरफ जल्दी से आती है, कहती है क्या हुआ। जो आर्या थी ना कहती नथिंग, कुछ नहीं, शायद कट गया होगा। जो महर है वो आर्या का फेस पकड़ती है, कहती है कि दिखाओ कहाँ लगी। एंड आर्या अपना हाथ हटाती है एंड पीहू, सॉरी, महर देखती है और वहाँ ना आर्या का जो लिप्स था वहाँ पे छोटा सा कट हो गया था, जिससे थोड़ी थोड़ी सी ब्लीडिंग सी हो रही थी। जिसे देख के ना महर आर्या की तरफ देखती और कहती आई एम सो सॉरी, मतलब मुझे नहीं पता किस कैसे करना था, आई एम सॉरी। मतलब जो आर्या है ना महर के फेस को कप करती है और कहती कि इट्स ओके, इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ, ओके, इट्स नॉर्मल। एंड मुझे लगी भी नहीं है, फर्स्ट टाइम था, नो प्रॉब्लम, फर्स्ट टाइम क्या तुम लाइफ टाइम करो, नो प्रॉब्लम, ओके, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आई मीन मैं थोड़ा सा अग्रेसिव हो गई थी, मेरी वजह से हुआ होगा, चिल। जो महर है ना कहती कि नहीं, आई एम सॉरी, मतलब ये सब मेरे लिए न्यू है ना, सो इसलिए। जो आर्या कहती कि कोई बात नहीं बच्चा, हो जाती है गलती। और यू नो, आई एम सो हैप्पी कि तुमने मुझे ये जख्म दिया, और मैं पूरी दुनिया को शो कर पाऊंगी ना कि मेरे पास भी गर्लफ्रेंड है, वो भी जंगली बिल्ली। जो महर थी ना वो आर्या के शोल्डर पे पंच सा करती है, कहती कि शट अप यार, इतनी सीरियस सिचुएशन है, तुम्हें मजाक से सूझ रही है। जो आर्या है कहती है दैट्स इट, मजाक ही तो है, एंड चिल करो, कुछ नहीं हुआ। जो महर है कहती है आई एम अगेन सॉरी। जो आर्या कहती है नो प्रॉब्लम। एंड अब लिखो काफ़ी रात हो चुकी है, सो गुड नाइट, सो जाओ, जाओ। और महर ना रूम में नहीं जाती है। एंड जो आर्या है वो महर के फॉरहेड पे किस करती है और कहती है कि आई एम ओके यार, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। और अपने आप को ना कुछ सोचने वोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि तुमने मेरा मूड ख़राब कर दिया, और ऐसा कुछ नहीं है। ऑलरेडी 1 डेढ़ बज चुके हैं, मैं नहीं चाहती तुम्हारी तबीयत ख़राब हो। किसका क्या है, अब तो लाइफ टाइम लेना है मुझसे, तो मैं भी तुमसे किस लेती रहूँगी। सो बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ है। सो गुड नाइट एंड टेक केयर, ओके, एंड आई लव यू। ये बोल के ना वो आर्या महर के लिप्स, लिप्स कह रही हूँ, हाँ लिप्स के पास ही एक छोटी सी किस करती है और आर्या को, महर को रूम तक लेके जाती है और उसका गेट ओपन करती है और कहती है बाय, गुड नाइट, और कुछ भी प्रॉब्लम हो सो मेरा रूम बगल में ही है, ओके। और जो महर थी ना वो अपना सर हाँ में लाती है और रूम के अंदर चली जाती है। और जो आर्या है गेट क्लोज करती है और गेट के पास ही ना लीन होके खड़ी हो जाती है। और जो हमारी महर थी वो गेट के दूसरे साइड लीन होके खड़ी थी। दोनों ने अपने हार्ट पे हाथ रखा हुआ था, दोनों की हार्ट बीट बहुत फुल स्पीड में बीट कर रही थी और दोनों के फेस पे स्माइल थी। समथिंग न्यू, समथिंग एक्साइटमेंट हो रहा था उनके साथ, फर्स्ट टाइम दोनों के लिए था। और दोनों के बीच में वो दरवाज़ा था, दोनों एक दूसरे के मतलब खड़े थे, सामने सामने बोल सकते हैं, बट इस मोमेंट को दोनों एंजॉय कर रहे थे। सो गाइस आज की स्टोरी ना बस यहीं तक, स्टोरी कैसी लगी बताना, और अभी के लिए इतना ही गाइस, ओके बाय बाय, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, मुझे बोलने के लिए मना किया गया, बट स्टिल मैं बोल रही हूँ। सो अभी के लिए इतना ही, एंजॉय, स्टोरी कैसी लगी बताना, और टेक केयर गाइस।